देखो, जीवन एक रेस है और जीवन का रेस और जीवन का एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता है। एक चीज़ गौर करके अपने दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो। बच्चा एग्ज़ाम देता है, क्लास 10th का बोर्ड देता है, 12 का बोर्ड देता है, उसके बाद वो मुक्त हो जाता है कि चलो एग्ज़ाम ख़त्म, अब इस बुक से सदा-सदा के लिए मुक्ति मिल गया, अब हमको इस एग्ज़ाम के लफड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन आप एक चीज़ देखना, हमारे लाइफ का एग्ज़ाम कभी नहीं खत्म होता है। हमेशा नया-नया परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, हम उससे जूझते हैं, उलझे रहते हैं और हमेशा ही हमेशा हमारे सामने नया-नया प्रश्न पत्र आता है। मतलब जीवन की जो समस्या आती है ना, नए रूप में आती है, हम उस समय एकदम अपने आप को अपाहिज, अपंग महसूस करने लगते हैं कि अरे! हम करें तो करें क्या? कैसे इस परिस्थिति से निकलें? और सबसे ख़ास बात क्या होती है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, उस समय आपको एक्चुअल मामला में पता चलता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ और शक्ति है, क्योंकि ऐसे समय में जो परिवार के लोग होते हैं ना, जो आपके साथ तस्वीर में तो दिखते हैं, लेकिन मुसीबत के समय, तकलीफ के समय दूर-दूर तक नज़र नहीं आने वाले हैं। आप अपने आप को बिल्कुल असहाय और लाचारा महसूस करने लगते हो। आपको लगता है अब तो हम एकदम पंगु हो गए। ऐसे ही समय में आपको अपनी अंतरात्मा से परिचय होता है। आप मान बैठते हो कि अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद को खुदा के भरोसे छोड़ देते हो। लेकिन अंदर की जब खुदा, अंदर का भगवान, आत्मा की शक्ति जब जागृत होती है ना, तब आप देखो बड़ा से बड़ा कांड भी कर देते हो, बिना हिचकिचाए। क्यों कर देते हो? कि अब आपको अपने आप पे भरोसा हो गया, अब आप उठना, दौड़ना, चलना, भागना सीख गए। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में ना कभी भी हार मत मानो, जीवन का रेस कभी ना खत्म होने वाला रेस है। बच्चे का या एथलीट्स का रेस होता है, ठीक है? मैराथन भी जो होता है ना, वो 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है। बाकी तो रेस होते ही हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, बाधा रेस, रिले रेस, बहुत सारे रेस होते हैं स्कूलों में भी। वो रेस का भी एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद वो रेस खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन का रेस कभी नहीं खत्म होने वाला रेस है और जीवन में हमेशा आपको एग्ज़ाम देना है और हर एग्ज़ाम से अपने आप को निकालना भी है। विपरीत परिस्थिति, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप को ये भी दिखाना है समाज में, परिवार में कि हम सफल हैं। नहीं तो होगा क्या कि लोग कभी भी मदद नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा आपको ताना देंगे, नीचा दिखाएँगे, टोन कसेंगे और आप हमेशा ही हमेशा अंदर से घुटते, परेशान होते, रोते रहोगे। इसलिए मन को हमेशा खुश करके रखो। जब मन और आत्मा प्रसन्न रहेगी ना, तब आप देखोगे हर समस्या से जूझ कर निकल सकते हो। इसलिए मन को प्रसन्नचित करना सीखो। आप देखो, कभी भी लाइफ में कोई परिस्थिति आती है ना, उससे अपने आप को परेशान मत किया करो। जितना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे ना, तो होगा क्या कि आपको हल नहीं निकल पाएगा कि आप कैसे हल निकालो। आप हमेशा ही हमेशा अंदर से रोते, घुटते, मरते, पड़ते, सड़ते रहोगे। आपको लगेगा अरे हम तो एकदम ही बेकार है, हमसे नहीं हो सकता है। और उसी समय देखो एक दूसरा आदमी था, वो भी उसी परिस्थिति आपसे भी बुरे दौर से गुज़रा, लेकिन आज वो कैसे उठ खड़ा हुआ, कैसे उठ के चल के दौड़ के भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया, उसने जान लिया कि हमको हर समस्या का खुद हल निकालना है, तो निकाल लिया। इसलिए ना जीवन में कोई भी परिस्थिति है उससे परेशान मत हुआ करो। बच्चे को भी यही समझाते हैं ना हम कि एग्ज़ाम चला बेटा, मन को शांत रखा करना और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उससे विचलित मत होना, नहीं तो दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते जाएँगे, एक के बाद सीरीज़ ऑफ नेगेटिव थॉट, उसके बाद आप परेशान होने लगोगे और आने वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पे भी सिली मिस्टेक कर दोगे। आप देखोगे बहुत सा क्वेश्चन जो नहीं भी आता है ना, उस समय छोड़ दो, बाद में जब शांत भाव से बैठोगे ना, तो मन उगल देता है आंसर, क्योंकि वो नॉर्मल प्रक्रिया है। जब आप देखो गुस्सा में रहते हो, तो आपको कुछ ही समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप आपा खोल देते हो, अपना आपा खो देते हो। अब बोलना क्या है, तो मुँह से क्या निकल जाता है, उसके बाद आप पकड़े जाते हो कि अरे! ये तो आप ही ने तो बोला था। आपको भी बाद में गिल्ट होता है कि अरे! मैं कितना मूर्ख वाला काम करी। तो कहने का मतलब क्या है ना कि मन को हमेशा प्रसन्नचित रखा करो, शांत रखा करो और मन जब शांत रहता है ना, तब आपको हर समस्या का हल भी निकल जाएगा और आप ये भी सीख जाओगे कि कैसे कल्प्रिट और दोषी को हमको नकाबी चेहरा को पर्दाफ़ाश भी करना है समाज के सामने। नहीं तो ये जो नकाबी चेहरा वाले लोग हैं ना, दुनिया के सामने क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा पेश करते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाएँगे, आपकी इमेज को, पर्सनैलिटी को खराब करते जाएँगे। तो आपको भी सीखना है इन नकाबपोश लोगों को सबके सामने सरेआम सही समय पे सही लोगों के बीच सही शब्द से इनका पर्दाफ़ाश करना है। ऐसे बोलोगे, चिल्लाओगे, झगड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि आप इनका पर्दाफ़ाश कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन मन के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और जीवन की हर लड़ाई, हर रेस को अकेले दौड़ना सीखो और हर लड़ाई में पास होना भी सीखो।